नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर में निवेश करते हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बीएसई से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल निफ्टी 50 इंडेक्स का रीशफल होने वाला है, जिसमें बीएसई लिमिटेड को निफ्टी 50 में शामिल किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीएसई को ही निफ्टी 50 में क्यों शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर निफ्टी 50 में बीएसई को शामिल किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसके बदले किसी कंपनी को निफ्टी 50 से निकाला जाएगा। तो वो कंपनी कौन है और क्या उसमें खामियां हैं जिसके कारण उसको निफ्टी 50 से निकाला जा सकता है। इसके अलावा निफ्टी 50 क्या होता है, इन तमाम सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में जानने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी 50 क्या होता है। देखिए, निफ्टी 50 भारत का एक बेंचमार्क स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, जिसमें देश की 50 सबसे बड़ी और लिक्विड कंपनियां शामिल होती है। अगर कोई कंपनी निफ्टी 50 में शामिल है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी भारत की टॉप और इन्फ्लुएंशियल कंपनियों में से एक है। लेकिन दोस्तों, हमेशा ये लिस्ट जो है निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां होती है वो हमेशा निफ्टी 50 में नहीं रहती है। मतलब कि हर 6 महीने पर इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज रिव्यू करता है शेयरों को, उसके परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, उसके लिक्विडिटी को देखता है और तमाम सारे मैट्रिक्स को चेक करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है हर 6 महीने में कि कौन सी कंपनियां निफ्टी 50 में शामिल रहेंगी और किसको इससे बाहर निकाला जा सकता है। दोस्तों, इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है इंडेक्स रीबैलेंसिंग या इंडेक्स रिजिंग भी कहा जाता है, रिजिग। तो अब सवाल ये है कि बीएसई का नाम अचानक से क्यों चर्चा में है। दरअसल पिछले 2 सालों में बीएसई के शेयरों में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिला है। मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों ने। एक समय था दोस्तों जब बीएसई को लोग एनएसई के मुकाबले काफ़ी छोटा मानते थे, लेकिन अब सिनेरियो बदल रहा है। भारत में रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसका फ़ायदा सीधे स्टॉक एक्सचेंज को मिल रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग और डेरिवेटिव एक्टिविटी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इतनी तेजी से बढ़ रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट इंडिया का डेरिवेटिव मार्केट बन चुका है। बीएसई की अर्निंग्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में भी बड़ा जंप देखने को मिला है और यही वजह है जिसके कारण मार्केट कैपिटलाइजेशन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। अब कई रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि सितंबर 2026 के निफ्टी रीशफल में बीएसई की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों कि एनएसई के तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है इसको लेकर के, लेकिन बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि बीएसई लिमिटेड को बहुत जल्द निफ्टी 50 में शामिल किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सब बात यह है दोस्तों कि जिस कंपनी को बीएसई के बदले रिप्लेस किया जाएगा वो आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका स्टॉक परफॉर्मेंस काफी कमजोर रहा है, जबकि दूसरी आईटी कंपनियां जैसे कि टीसीएस और इन्फोसिस कंपैरेटिवली इससे तो बेहतर ही परफॉर्मेंस कर रही थी। विप्रो ग्रोथ के मामले में काफ़ी पीछे रह गए। इसके अलावा ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग स्लो डाउन का असर भी विप्रो पर काफ़ी देखने को मिला है। यानी मार्केट कैप और रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से विप्रो अब निफ्टी 50 में कमज़ोर कैंडिडेट बनती जा रही है और यही वजह है कि हो सकता है कि बीएसई के बदले विप्रो को निफ्टी 50 से हटाया जा सकता है। दोस्तों, अब यहाँ सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है। देखिए, दुनिया भर में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड ऐसे हैं जो निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं। अगर किसी स्टॉक की एंट्री निफ्टी 50 में होती है तो इन फंड्स को मजबूरी में उस स्टॉक को खरीदना पड़ता है। इसका मतलब है कि बीएसई के शेयर्स में बड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है। कुछ एंटिटीज के मुताबिक करोड़ों डॉलर का पैसिव इनफ्लो बीएसई में अब आ सकता है और यही वजह है कि मार्केट इस खबर को इतना सीरियसली ले रहा है। और आपने देखा होगा कि बीएसई का शेयर अभी 4000 से ज़्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों, क्या सिर्फ इंडेक्स में आने से स्टॉक ऊपर जाता है? देखिए, शॉर्ट टर्म में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी स्टॉक की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही कंपनी टिकती है जिसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। यानी कि सिर्फ निफ्टी 50 में आना काफ़ी नहीं होता है। हाँ, ये एक पॉजिटिव खबर ज़रूर है, लेकिन ये एक मात्र
पैरामीटर नहीं है कि इंडेक्स में आने के बाद कंपनी का शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि निफ्टी 50 में शामिल होना किसी भी कंपनी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होता है। दोस्तों, इस बात से एक बड़ी सीख मिलती है, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो को भी समय समय पर रीबैलेंस करना जरूरी होता है। नहीं तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा डेंट लग सकता है। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।